नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडेमिक बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और रखना भी तो चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑन्टेरियो कनाडा के बारे में जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों केसेस अब मोर और लेस मुझे लग रहे हैं कि स्टेबलाइज हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन अराउंड सेम टाइम मतलब फ्लैट पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ। और जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है, कुछ हाई रिस्क सेटिंग्स में रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिए गए हैं, बट उसके अलावा बाकी सब जगह अब मास्क वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है और कोई मास्क पहनता भी नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर अब ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं भी बीच में ऐसे ही घूम रहा था। हालांकि कहीं कहीं जाता हूँ मैं, जैसे ग्रॉसरी वगैरह खरीदने, तो फिर से पहन लेता हूँ। जॉब ग्रोथ अच्छी है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि फेब के मंथ में 1.1% का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है कनाडा में। तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट जॉब पे तो पड़ेगा। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रो होगी उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, नो डाउट। अब बाकी जगह आप देखो क्या चल रही है। यहाँ ऑन्टेरियो में भी सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों इलेक्शन अब बहुत नज़दीक है। 1.5 महीना का भी समय नहीं बचा है। जून 12 को इलेक्शन होना है, तो कैंपेनिंग तो जोर शोर से चलेगी ही। मेरे घर भी 2 लोग पहुंच गए हैं डोर नॉक करके, बोलने कि भाई वोट दे दो। तो मैंने सुन ली उनकी बातें, लेकिन अब मैं वोट तो उन्हीं को दूंगा ना भाई जिसको मैं देना चाहूँगा, और वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा नहीं, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना भाई। तो वही है। उसके अलावा दोस्तों अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इन्फ्लेशन है। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से इन्फ्लेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा, मैंने जितना एक्सपेक्ट किए थे लोग उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। गैस प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है। आज मैंने पढ़ा कि जून तक ये जून नहीं समर लिखा हुआ था, हाँ $2 जून समर में आता भाई लोग, तो $2 पर लीटर हो जाएगी। अभी भी 180 के आसपास बिकी रही है, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ काफ़ी महंगी हो गई है और लोग पिस रहे हैं बिल्कुल। सेविंग्स कम हो रही है लोगों की, क्योंकि सैलरी तो उतनी तेज से बढ़ती नहीं ना। इसका इम्पैक्ट अभी जो एकदम क्लियर दिख रहा है वो रियल स्टेट पे दिख रहा है दोस्तों। कुछ महीने पहले तक कुछ महीने पहले तक, फरवरी तक रियल स्टेट में अंधाधुंध बिल्डिंग हो रही थी। मतलब ऐसे घर जिसके कोई 300-400 नहीं दे, उसके लिए 700-800 के फर्म ऑफर पड़ रहे थे। कोई समझौता नहीं, जस्ट लूटो एकदम। अब वो हाल नहीं है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा कूलिंग है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि कुछ एरियाज में सेलिंग प्राइस में 25% तक की गिरावट आई है, जो कि अनइमेजिनेबल थी कुछ दिन पहले तक। अभी एक लिस्टिंग मैंने देखी दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है, कि एक 5 बेडरूम का हाउस, जिसमें डिटैच हाउस, जिसमें 2 गैरेज हैं लगे हुए, एक केवल 2 कवर्ड गैरेज एकदम अटैच्ड, 1.2 मिलियन में मिला। अब 1.2 मिलियन तो बहुत ज़्यादा पैसे होते दोस्तों, नो डाउट। लेकिन क्या फरवरी मंथ में कोई ऐसा हाउस इमेजिन कर सकता था 1.2 में? इम्पॉसिबल। उतना में सेमी मिलना मुश्किल था यहाँ GTA में, क्योंकि वैसा हाउस उस समय 2 मिलियन आराम से जा सकता था। लेकिन फिर भी नहीं। क्यों? रीज़न आप देख लो। कूलिंग डाउन इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है मतलब आपको पॉकेट से ज़्यादा पैसे निकालने हैं। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मतलब आपकी एलिजिबिलिटी कम होगी। और बायर्स डर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। और बहुत सारे लोग मार्केट से बैक ऑफ कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि होगा क्या। वेट एंड वॉच का तो एक सिचुएशन है। बायर्स कम है पहले से, नो डाउट, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं कुछ ले लूँ, बाद में मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? डिफॉल्ट हो जाएगा, फोरक्लोजर हो जाएगा। कोई वैसा सिचुएशन में नहीं जाना चाहता है, इससे लोग लगे पड़े हैं इसमें। और अभी मैंने न्यूज़ सुनी थी कि न्यूज़ नहीं, कुछ मैंने डिस्कशन जाता था ऑनलाइन कि नेक्स्ट मंथ फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा बैंक ऑफ इंडिया। अब इस बात की गारंटी नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने कोई ऑफिशियल चैनल से सुनी है। ये हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बाद में मेरे को ब्लेम करो, यार राहुल तूने बोला था फिर ऐसे क्यों हो गया। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट फिर से हाइक की तो इसके क्या नतीजे होंगे। और भी ज़्यादा लोगों में डर बैठेगा, क्योंकि एक तरफ आपका गैस प्राइस बढ़ रहा है, समर तक एक्सपेक्टेड है $2 चल जाए, बाकी चीज़ों के दाम भी साथ साथ बढ़ेंगे। उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपके पॉकेट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद सोच लो। तो ऐसे में लोग रिस्क लेने से कतरा तो रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, लोग अब बहुत मुश्किल है हो रही है उनको अपने ये घर का क्लोजिंग का टाइम में, क्योंकि पैसे जमा करने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि कुछ तो केसेस मैंने ऐसे भी देखे कि प्री अप्रूवल ले लिया पहले जैन-फेब में कि हाँ इस रेट पे मिलेगा, अब बेस रेट बढ़ गई है तो अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उतना अब नहीं मिल पाएगा मॉर्गेज। बहुत सारे ऐसे केसेस मैं देख रहा हूँ। अब उसमें कितनी सच्चाई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे केसेस लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो है दोस्तों। और एक आम आदमी और एक आम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो दोस्तों, अगर
इंटरेस्ट से सरकार कम कर दे, घर के प्राइस ऊपर जाएंगे, मेरे को ज़्यादा पैसा वहाँ देना पड़ेगा। अगर सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, घर के दाम गिर जाएंगे, फिर मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो पैसा दूंगा उस पर एक सिग्निफिकेंट जाएगा इंटरेस्ट में। हाँ, तो दोनों ही तो यहाँ जो बायर है, जो कैश बाय नहीं कर सकता, वही ज़्यादा मार खा रहा है। अब जो कोई यहाँ पर कैश बाइंग की कैपेसिटी रखता है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों दोस्तों पता है? क्योंकि उसको अगर प्राइस नीचे गिर रही है, उसको थोड़ी कोई मॉर्गेज लेना है, उसको तो बस अपना पैसा देना है, खरीदना है। तो ठीक है भाई, पैसा दे देंगे। मार्केट में अगर कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, प्राइस कम हो रही, तो मेरी फायदा है। लो, तो ये भी है दोस्तों। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट कराता रहूंगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। आपको जो देखना है दूसरी वीडियो आप देखिए दोस्तों, बट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दीजिए, लाइक पे क्लिक कर दीजिए। आपको कोई इसके पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।